आज हम बात करेंगे स्वास्थ्य के ऐसे कौन से वास्तु दोष हैं जिनके चलते आप बीमार ज्यादा रहते हैं, आप बीमार होते हैं, आपके घर वाले बीमार होते हैं, आपकी जो वाइफ है वो बीमार हो जाती है। तो चलिए बात करते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वास्तु शास्त्र के कुछ ऐसे नियमों की जो आपकी जिंदगी में आपकी सेहत का ख्याल रखते हैं। देखिए वास्तु हर जगह पर है, चाहे वो आपका घर हो, ऑफिस हो, फैक्ट्री हो, बिजनेस हो, आप खुद हैं, आपका परिवार है, हर तरीके से वास्तु आपकी बहुत मदद करता है। देखिए मैं ये नहीं कहता कि आप कुछ भी खाएं गला सड़ा खराब, लेकिन वास्तु के नियमों का पालन करेंगे तो आप ठीक रहेंगे। या फिर आप बिल्कुल भी मेहनत मत कीजिए, आप घर पे रहिए, वास्तु के नियमों का पालन कीजिए, आप पैसे कमाने लगेंगे। देखिए वास्तु ये नहीं कहता, हाँ वास्तु से इतना फर्क जरूर पड़ेगा, आप जितनी मेहनत कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको फल मिलेगा, जल्दी मिलेगा या कुछ बड़ा फल मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप घर पर सो रहे हैं, वास्तु के नियमों का पालन कर रहे हैं और आपकी जिंदगी में प्रगति आ जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मेहनत आपको करनी होगी, साथ ही साथ आपको संयम रखना होगा। वास्तु आपकी जिंदगी को बदल देगा अगर आप इन नियमों को अच्छे से अपनी जिंदगी में डालते हैं और इनका पालन करते हैं। आज हम बात करेंगे स्वास्थ्य के ऐसे कौन से वास्तु दोष हैं जिनके चलते आप बीमार ज्यादा रहते हैं, आप बीमार होते हैं, आपके घर वाले बीमार होते हैं, आपकी जो वाइफ है वो बीमार हो जाती है। तो चलिए बात करते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं घर में जो लक्ष्मी है, घर की लक्ष्मी है, घर की जो औरतें हैं वो बीमार किस लिए होती हैं। देखिए जब हम तवे के ऊपर कुछ भी बना रहे होते हैं, तवा गर्म हो जाता है, तो कुछ महिलाएं जल्दी के चक्कर में कि जल्दी से सफाई करके सो जाती हूँ, रात बहुत हो चुकी है, वो तवे के ऊपर, गर्म तवे के ऊपर पानी डाल देती हैं और ये वास्तु का बहुत बड़ा उल्लंघन है। वास्तु कहता है कि अगर आप गर्म तवे के ऊपर पानी डाल रहे हैं तो राहु और शनि दोनों ही आपके पीछे पड़ जाएंगे। देखिए जो तवा है वो राहु का प्रतिनिधित्व करता है, साथ ही साथ जो तवा लोहे का बना है तो वो शनि का भी प्रतीक माना गया है। तो ये दोनों आपकी जिंदगी में आ जाएंगे और इस तरीके से आएंगे कि आप बीमारियों से ग्रसित ही रहेंगे। दोस्तों अगर आपके बेडरूम में शीशा लगा है तो ये भी एक वास्तु का उल्लंघन है, ऐसा करने से आप बीमार हो सकते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, जो हम जब सोते हैं तो हमारा सर अगर शीशे की तरफ होता है तो ऐसे में अग्नि तत्व का बहुत ही बड़ा अपमान होता है और ऐसा करने से जो अग्नि तत्व है वो दूर चला जाता है और ऐसा करने से आपकी सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ता है। घर के किसी भी कमरे का दरवाजा सीढ़ियों की तरफ खुलता हो तो कृपया ऐसे कमरे में भी सोने से बचें। यह नकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और अनेक बीमारियों को आने का न्योता देता है। लोहे की बीम जो छत पर लगी होती है उसके नीचे सोने से सर में दर्द, चिड़चिड़ापन आदि होता है। साथ ही घर में आपसी संबंधों में भी परेशानी होती है, इसलिए लोहे की बीम के नीचे कभी भी मत सोएं। घर में मौजूद नुकीली चीजें जैसे कि तलवार, चाकू, जानवरों के दांत आदि जिनका मुख किसी भी अवस्था में घर के लोगों की ओर रहता हो, ऐसी चीजें आपको अस्वस्थ बना देती हैं, आप पर खतरा बना रहता है। देखिए खुद से ही घर में सकारात्मक बातें करें। अगर आप नकारात्मक बातें करते हैं, अगर आप किसी की बुराई करते हैं तो आपके बीमार होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों बेडरूम में पानी से संबंधित किसी भी चीज को, चाहे वो पेंटिंग ही क्यों ना हो, दूर रखें। साथ ही टेलीविजन भी आपके सोने के कमरे में नहीं लगा होना चाहिए, यह भी हमारी सेहत पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। दोस्तों जिस तरफ भी आपके घर की वॉशिंग मशीन हो या फिर शौचालय बना हुआ हो उस तरफ कभी भी सर करके ना सोएं। ऐसा करने से आपके या आपके परिवार वालों को बहुत ज्यादा बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों बहुत बार देखा है कि जो हमारे घर के बुजुर्ग होते हैं, बड़े होते हैं, हम उनकी फोटो निकालकर दीवार पर लगा लेते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं और आपकी दादी या दादा दोनों ही जिंदा हैं तो एक की फोटो बिल्कुल भी ना लगाएं। अगर आप किसी एक की फोटो लगाते हैं, बड़ी फ्रेम बनवाते हैं, दीवार पर लगाते हैं तो ऐसा करने से सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। जिसकी भी फोटो आपने लगाई है तो हमेशा आप दोनों की फोटो लगाएं, चाहे आप अपने पापा मम्मी की फोटो लगा रहे हैं, दादा दादी की फोटो लगा रहे हैं, अगर दोनों ही जीवित अवस्था में हैं तो आप दोनों की फोटो साथ ही लगाएं। एक एक अलग फोटो लगाएंगे तो बीमार होने के चांसेस ज्यादा हैं। दोस्तों जो महिलाएं अपने घर में तुलसी माता को विराजमान करती हैं, उनकी पूजा करती हैं, अगर वही औरतें उसी तुलसी माता के इर्द गिर्द कचरा करने लग जाएं, देखिए आपने बहुत बार देखा होगा कि चाहते ना चाहते हुए घर में कचरा हो ही जाता है। अगर उस कचरे का कारण वो औरतें बनती हैं तो मान लीजिए वो बहुत जल्द बीमार होने वाली हैं या फिर कोई बड़ी हानि उनके पास आने वाली है। तो अगर कभी भी आप तुलसी माता के नजदीक हैं तो साफ सफाई बनाए रखें, इसके चलते आप अपने जीवन में बचे रहेंगे। दोस्तों ये वास्तु के वो नियम थे जो आपकी जिंदगी में खुशहाली लेके आएंगे। अगर आप इन नियमों का उल्लंघन करेंगे
तो यही आपकी जिंदगी में जहर भी घोल सकते हैं। अब फैसला आपका है, आप इनका पालन करते हैं या नहीं करते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो, बातें अगर सही लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा क्या आपके घर पे लोग बीमार ज़्यादा होते हैं, कम होते हैं। आपको अगर ऐसा लगता है कि बिना किसी रीज़न के बीमार हो जाते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। हम इस चीज़ पर और चर्चा करेंगे और ख़ास वीडियोस बनाई जाएंगी। तब तक आप सभी को अलविदा, मिलता हूँ बहुत जल्द वास्तु के कुछ नए नियमों के साथ।